नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, एमपीपीएससी 2019 का फिर से रिजल्ट आ गया है और इसमें प्रीलिम्स और मेंस का फिर से रिवाइज किया गया है रिजल्ट। इसमें कौन लोग पास हुए, कौन लोग फेल हुए, उसके बारे में बताएंगे। और अगर ऊपर ऊपर की जानकारी चाहिए तो वो जानकारी आपको यहीं पर दिख रही है कि भाई कौन कौन पास हुआ, कौन कौन फेल हो गया। दिख रहा है यहाँ पर कि 15, देखो पहले तो ये बात है कि 15 अप्रैल 2023 से मुख्य परीक्षा है, तो उस हिसाब से तैयारी कर लो भैया। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग को पैनिक नहीं होना है, आप लोग विशेष मेंस दीजिए और अच्छे से पास होइए। अगला स्टेप में ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर 2446 ही देंगे विशेष मुख्य परीक्षा, टोटल जो लोग हो रहे हैं। अब 2446 कहाँ से हो रहे हैं, मतलब एस सी के कितने कैंडिडेट हैं, ओबीसी के कितने कैंडिडेट हैं, वो सब आपको यहाँ पर पीडीएफ में बता देंगे। ठीक। अब 308 जो लोग हैं वो मुख्य परीक्षा से बाहर हुए हैं, जो जो लोग पहले पास थे, और 34 इंटरव्यू वाले छात्र बाहर हो गए। ठीक है। और इसके अलावा ये बोलना चाहूँगा कि 2 महीने बचे हैं, इधर उधर की बातें करना छोड़कर भाई पढ़ लो। ठीक है। आराम से मेंस निकल सकता है यदि ईमानदारी से आप लोग पढ़ो तो पीडीएफ देख लेते हैं कि भाई जो रिज़ल्ट निकाल के दिया है वो क्या है, कैसी क्या रामायण है, क्योंकि बहुत कुछ कथा उसमें कही गई है। आप लोग को कथा इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, इसलिए कोशिश करेंगे कि वहीं पर थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट बता दे। अब इतनी सारी याचिकाएं लग चुकी है कि याचिका नंबर ही भुला गए हम लोग, इसलिए डेट से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाते हैं और उससे हिसाब से ये बताते हैं कि भाई हाँ ये याचिका इन्होंने लगाई थी और इसका ये बोला गया है कोर्ट के द्वारा और आयोग ने ये किया है। तो अभी भी 4-5 याचिका लगी हुई है, दुनिया भर की रामायण मतलब महाभारत इसी में हो रही है। तो चलिए पीडीएफ देखते हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देख करके नमस्कार कर दिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ है, मतलब इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई जा सकती है और एक शॉर्ट स्टोरी बनाया जा सकता है। एक आइडिया दे रहा हूँ कि जो लोग डॉक्यूमेंट्री में अपना मतलब देखते हैं कि भाई हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, एक्टिंग वेक्टिंग का किसी को थोड़ा सा रहता है क्रेज़, तो वो लोग इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, आराम से अच्छे से चल जाएगी। और इसमें आप यूथ को बता सकते हैं कि कितना हैरेसिंग होता है उनको, मतलब जीवन में कितना स्ट्रगल करते हैं, हैरेसमेंट होता है, वो सब बताया जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, हेडिंग पढ़ लीजिए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 परीक्षा दिनांक कब हुई थी, 12/1/2020 रविवार को हुई थी। संशोधित पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम। ठीक। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि यार देख लीजिए भाई, याचिका नंबर तो भूला जाएगा, इसलिए डेट से याद रखिएगा। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निर्णित याचिका, जो भी याचिका है, दिनांक देखिए पहली बात तो 29/11/2022 और निर्णित याचिका क्रमांक 542/2021 दिनांक 7/4/2022 अन्य संलग्न याचिकाओं में परिपालन है। ठीक। तो अलग अलग बातें कही गई थी। 29/11/2022 को जो आया था, इसमें ये बोला था नंदिता दुबे मैडम, मतलब जो जज है, माननीय जज, उनके द्वारा आदेश आया था कि विशेष मुख्य परीक्षा होगी और कैसे कैसे होगी वो सब डिटेल में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वीडियो में। अगर नहीं दिखा हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब वीडियो की लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, एंड लिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको दिख जाएगा वीडियो। अब ये एक और है कि 7 अप्रैल 2022 को क्या हो गया था ऐसा। 7 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय ने ये बोला कि इन्होंने जो रोस्टर सिस्टम फंसाया था ना, रोस्टर सिस्टम जिसमें कि बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन था और जो कि गलत भी था, हम लोग उसमें गलत नहीं बोल रहे। रोस्टर सिस्टम में ये हुआ था कि कैटेगरी वाला अपनी कैटेगरी में ही वैकेंसी ले पाएगा, दूसरे वैकेंसी मतलब दूसरे में जंप नहीं करेगा। तो कहने का मतलब भाई 65 है, अगर SC ST का है और उसके अगर 79 आ गया, अगर मान लो 75 जनरल का कट ऑफ है, तो वो यहाँ से जंप करके 79 की कैटेगरी में जाता था और उसको उठा लेता था। अब यहाँ से जो ब्लैंक होती थी SC ST की कैटेगरी से, तो वहाँ पर कोई और दूसरा बंदा आता था, वो नहीं आ पाया। इस वजह से रोस्टर सिस्टम, इससे उन लोग के साथ अन्याय हुआ। तो क्या हुआ, उसको 7 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं होगा, तो फिर रिवाइज़ किया। अब इसको इन्होंने गलत इंटरप्रेट कर लिया था, फिर उसका दिन इन्होंने ये बोला कि रोस्टर हटा दिया। तो जब 15 के नियम के हिसाब से तो काम किया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि रिमेंस करवा दिया, जो कि कभी करवाया नहीं इन्होंने। फिर उसके खिलाफ याचिका लगी। अब उसके खिलाफ जो याचिका लगी उसमें यहाँ पर डिसीजन आया 29/11/2022 को, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई रिमेंस तो नहीं होगा किसी भी कीमत पर, उसमें क्या होगा, आपका एडिशनल मेंस हो जाएगा। एडिशनल मेंस करवाइए जितने भी छात्र हैं उनका। अब इसमें कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका कट ऑफ नंबर कम थे, तो वो लोग रोस्टर के चक्कर में क्या हो रहा था कि एग्ज़ाम दे रहे थे, मतलब मेंस में भी रोस्टर लगा हुआ था कहीं ना कहीं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो लोग इंटरव्यू दे रहे थे, मतलब प्रीलिम्स में फेल थे लेकिन मेंस में मतलब इंटरव्यू दे रहे थे, ऐसा भी हो रहा था और ऐसा ऑब्जेक्शन था रिमेंस वालों का।
अब उसको आयोग ने समझ करके उसमें सीधा 34 जो छात्र है इंटरव्यू वाले उनको बाहर कर दिया गया है। तो भाई रिमेंस वाले जो लोग बोल रहे थे ना कि आपका ये मुद्दा यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाओगे। ऑब्जेक्शन आप सिर्फ एक ही चीज़ पे लगा सकते हो कि 87-13 वाला, कि भाई 100% वैकेंसी पे आपने अब जब आवेदन किया है तो 87 और 13 पे क्यों सिलेक्शन लेंगे। तो इसका भी मुद्दा आप ही लोग के पास है। ओबीसी के बहुत सारे छात्र आप लोग सीधा बोल दीजिए कि भाई हमको 27% रिजर्वेशन नहीं चाहिए, 14% चाहिए। तो सीधी बात है कि 14% के हिसाब से 100% के ऊपर ही होना है। तो आप जा करके बोलते नहीं, आपके मन में लालच भरा पड़ा है कि हमें 27% मिल जाएगा तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये सब फालतू की बातें ना करें। ऐसे में तो सभी लोग आएंगे फिर हमको और बढ़ा दो, हमको और बढ़ा दो, तो फिर ऐसे ऐसे करके कितना बढ़ाएंगे भाई। चीज़ें कैसी चलेगी ये बताइए ना। आप लोग खुद सोचते हैं कि 27% के चक्कर में कितने समय बर्बाद हुआ आपका, कितनी सारी वैकेंसी आ सकती थी, उठा सकते। 2019 के हिसाब से ही आप सोच लीजिए, 2022-23 चल रहा है, तो इतने प्रीलिम्स मेंस दे सकते थे और सेलेक्ट हो सकते थे अगर 14% के हिसाब से भी काम होता तो। समझने की शक्ति रखिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे चीज़ें समझा दी गई। इतना सारा पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। टोटल पद थे 571, ठीक है, सभी जिले में। और यहाँ पे UR SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS के लिए कितने पद थे सब दिखा दिया गया है, यहाँ देख लीजिए अच्छे से, ठीक। अब यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा डिटेल में कि भाई क्या लिखा गया है, अच्छे से समझ में आएगा तभी, ठीक। तदनुसार WP मतलब डेट पिटिशन WP 542/2021 के निर्णय के दिनांक 7 अप्रैल 2022 के परिपालन में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम असंशोधित राज्य सेवा परीक्षा परिणाम 2015 के अनुसार किया जा रहा है, जो कि नियम सभी मानते हैं, रिमेंस और एडिशनल मेंस वाले और इंटरव्यू वाले की वैलिडिटी, ठीक है। अतएव पूर्व घोषित 308 अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व घोषित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम दिनांक 21/12/2020 में मुख्य परीक्षा हेतु अहर्त घोषित किया गया था, मतलब योग्य घोषित किया गया था कि भाई ये लोग क्वालिफाइड हो गए, अब उन्हें अनहर घोषित किया जाता है। तो कितने लोग बाहर हो गए अभी? 308, ठीक है। आगे और बाहर होंगे, 34 इंटरव्यू वाले भी बाहर हो रहे हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। जिनके प्रारंभिक परीक्षा के अनुक्रमांक निम्नानुसार, मतलब रोल नंबर दिए गए, तो रोल नंबर देख लो भाई यार, रोल नंबर मिला लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। 308 लोग हैं, सर्च कर लीजिएगा। PDF ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूँ, टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा कीज टू सक्सेस, MP डाल देना, आगे आ जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो ये लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ लीजिए हेडिंग, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा अपने रोल नंबर, जो लोग डिस्क्वालीफाइड हुए। अब क्या कर सकते हैं, दुखद तो है। आगे देखिए क्या बोल रहा है अगला पॉइंट। इनमें से वे 34 अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व घोषित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 के परीक्षा परिणाम दिनांक कब आया था, 31 दिसंबर की रात थी, वो सब लोग पार्टी कर रहे थे तब ये आया था। और सब लोग बहुत खुश हुए थे, बहुत लोग बहुत नाराज़ क्या होंगे। आपकी मेहनत है भाई, अच्छी मेहनत करोगे तो पास होगे, और बुरी मेहनत करोगे तो या फिर आलस करोगे, या फिर इस मतलब आपको प्रॉपर आइडिया ही नहीं है तो फिर आप फेल ही ना होंगे। तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आप खुद से जा कर के चीज़ें ढूंढिए, समझिए, पूछिए, बार बार पूछिए कि किससे कैसा होता है। सफल लोगों से मिलिए, असफल लोगों से मिलिए। असफल लोगों से मिलने का क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो ऐसे किन किन कारणों की वजह से असफल हुआ है वो सब अगर जान जाओगे ना, तो आप लोग वो काम नहीं करोगे जिससे असफल होते हैं, वे काम करने जिससे सफल होते हैं। तो गलतियाँ पता होनी चाहिए, तभी हम गलतियाँ नहीं करते। समझ में आया आपको। आगे देखते हैं भाई इसमें क्या बोल रहे हैं लोग। उन्हें अब 31/12 को रिजल्ट घोषित किया था, मतलब कि इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था, सभी लोग को बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद ये है कि उन्हें साक्षात्कार हेतु भी अनर्ह घोषित किया जा रहा है, जिनके मुख्य परीक्षा के अनुक्रमांक निम्नानुसार। 34 अभ्यर्थी जो इंटरव्यू वाले, इनके साथ भी दुखद घटना हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेडिंग लिखी है डिस्क्वालीफाइड फॉर इंटरव्यू। अभी 34 रोल नंबर जिनके हैं, उनके दिल पे क्या गुजरेगी इसका मैं कुछ बोल नहीं सकता इस बारे में, लेकिन आप लोग रोल नंबर मिला सकते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बोल रहे हैं। आगे ये बोल रहे हैं कि इसी अनुक्रम में पूर्व घोषित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का परीक्षा परिणाम विज्ञप्ति क्रमांक दिस अनु दिनांक 31/12/2021 को निरस्त किया जाता है, ठीक है। 31/12 को जो रिजल्ट था वो निरस्त कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब ये इन्होंने रिवाइज रिजल्ट लाया है, वो अभी पता चल जाएगा कि कितने लोग सेलेक्ट हुए कितने नहीं हुए। अब यहाँ पे रामायण लिखी हुई है ना, तो ये देख लो कि 27% का रिजर्वेशन की बात हो रही, 14% की बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि 27, अब ये तो समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि 87 और 13 पे क्यों आया है। इसके पहले वीडियो नहीं देखा तो फिर यहाँ समझ में नहीं आएगा, और उसको समझाएंगे नहीं, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा बनेगा और फिर अनावश्यक टाइम देने से कोई मतलब नहीं है ना। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल अभ्यर्थी जो लोग
भाग है, मतलब मेन लिस्ट में जो लोग आए हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मुख्य भाग अ के लिए मुख्य परीक्षा हेतु उपरोक्त पदों के 15 गुणा प्लस समान अंक वाले प्रावधिक रूप से अहर घोषित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार, मतलब 8,965 अभ्यर्थी पास हुए हैं। मेन लिस्ट ए में नाम है, जो मेन लिस्ट मतलब जो कट ऑफ से ऊपर है। अलग अलग कट ऑफ है ना, आपको पता होगा इतना तो ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि हाँ यहाँ पे 8,965 हो गया, ठीक है। उनके रोल नंबर देख लो, यहाँ पे रोल नंबर है, ढूंढ लेना। मेन लिस्ट वाले ये लोग, ठीक है, इनका रोल नंबर दिया है। अब मेन लिस्ट में, अब प्रोविजनल लिस्ट में कितने लोग हैं वो देख लेते हैं। अलग अलग लिस्ट आई है, ठीक है, दो दो लिस्ट बनी है। एडिशनल की मेन लिस्ट अलग है और एडिशनल की प्रोविजनल लिस्ट अलग है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? एडिशनल की मेन लिस्ट और प्रोविजनल अलग है। और जो लोग पास हुए थे पहले, मतलब अभी जो रिवाइज रिजल्ट आया है उसमें जो लोग ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए हैं या फिर मेंस जिन्होंने क्वालिफाई किया था, उसकी मेन लिस्ट और प्रोविजनल लिस्ट अलग अलग आई है, ठीक है। तो इतना समझ में आना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं कि आगे ये 8,000 लोग हैं, नीचे कर लेते हैं ताकि आपका समय बचे। यहाँ देख लो 8,964, एक रोल नंबर ऊपर होगा, इधर उधर कहीं होगा। ये देखिए 8,965, ठीक है। रोल नंबर ढूंढ लेना, टेलीग्राम ग्रुप में PDF पड़ी हुई है। उसका नेक्स्ट बोल रहा पॉइंट अब कि संशोधित पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम में मुख्य भाग ए के लिए विशेष मुख्य परीक्षा हेतु, कौन सी परीक्षा? विशेष मुख्य परीक्षा मतलब एडिशनल मेंस की बात कर रहे हैं। हेतु 15 गुणा पद लेना पड़ेगा, वो तो ले रहे हैं, ठीक है। समान अंक वाले भी शामिल होंगे इसमें। तो ये कितने लोग हैं? ये हो जाएंगे 858 लोग हैं, ठीक है। 858 लोग हैं। तो इसमें देख लीजिए कैटेगरी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देखो जनरल वाला नहीं आया है, ठीक है। तो कहने मतलब रोस्टर वोस्टर का जो आप लोग सोच रहे थे रीमेंस वाले, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे SC ST OBC सब लोग आ गए, AWS वाला भी आ गया। तो 858 लोग हैं जो मेन लिस्ट में है, ठीक है। मतलब जिनका कट ऑफ से ऊपर नंबर है तो वो मेन लिस्ट में ही आएगा। अब प्रोविजनल में भी आएगा, ठीक है। दो अलग अलग कट ऑफ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है रोल नंबर देख लीजिएगा, 858 लोग जो भी हो आप लोग। अब यहाँ पे PDF में देखना यहाँ पे क्या दिखाएंगे आपको, ठीक। अब अगला देख लो कि प्रोविजनल लिस्ट जो आई है, अब ये विज्ञप्ति पदों के 15 गुणा और समान अंक। तो इसमें प्रावधिक बी, प्रोविजनल बी में बोल रहा है कि 4,215 लोग हैं, जिसमें UR और OBC के कितने हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या है, तभी समझ में आएगा। राज्य सेवा परीक्षा परिणाम 2019 के पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम में मुख्य परीक्षा हेतु प्रावधिक भाग बी के लिए प्रावधिक रूप से अहर पाए गए 4,215 अभ्यर्थियों के रोल नंबर दिए गए। तो ये रोल नंबर देख लेना, ठीक है। प्रोविजनल है ये, ठीक है, प्रोविजनल लिस्ट है। मतलब वो रिजर्व, माननीय हाईकोर्ट 14% और 27% के ऊपर जब तक बोलेगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं इन लोग का, ये मतलब है इसका, ठीक है। 14% दे दिया तो बाकी के बाहर हो जाएंगे OBC वाले, और 27% दे दिया तो जनरल वाले बाहर हो जाएंगे, ये मतलब उसका। तो आपको पता 27% तो मिलना जाना है नहीं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा बोलना भी उचित नहीं है। भविष्य तो अपन ने देखा नहीं, संजय तो है नहीं अपन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट ये है यहाँ पे संशोधित परीक्षा पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम में प्रावधिक भाग बी के लिए विशेष मुख्य परीक्षा हेतु, ठीक है। प्रोविजनल में एडिशनल मेंस वाले कितने हैं ये दिख रहा है आपको। अभी पहले मैंने आपको बता दिया मेन लिस्ट में एडिशनल मेंस वाले कितने थे। अब यहाँ पे देखो 1863 लोग हैं जो, अब इसमें देख लिए सिर्फ OBC वाले शामिल है, बाकी कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। तो 1863 के रोल नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे देख लो 1863, ठीक है। 858 प्लस 1863 लगभग 2600-2700 के आसपास लोग हो रहे हैं। तो अच्छे से मेंस दो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। अभी तक तो वैसे मेहनत कर ही रहे होंगे, टेस्ट सीरीज़ ले ली होगी, नहीं ली होगी तो देखो लास्ट के अगर 1 से 2 साइकिल भी लिख रहे हो ना टेस्ट सीरीज़ मेंस की, तो भी सफिशिएंट है। लोगों की मत सुनो, भागो मत भीड़ की तरह, अपना खुद का यूज़ करो दिमाग, ठीक है। और उस हिसाब से मेहनत करो। सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो क्या कर लोगे टेस्ट सीरीज़ लिख करके, और टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आ गया, अगर जैसे मान लो फेल ही हो गया अगर किसी पेपर में, तो गया आपका काम ही हो गया। टेस्ट सीरीज़ अगर नहीं हो जम रही है कि भाई यार नहीं हो रहा कुछ आपका अच्छा, तो छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है। टेस्ट सीरीज़ के दम पे कोई पास नहीं होता है। टेस्ट सीरीज़ इसलिए होती है कि आपका स्पीड आना चाहिए, आपको चीज़ें याद आनी चाहिए, रिवीजन हो पा रहा है कि नहीं, ये 3 चीज़ अगर आपके पास है, स्पीड, रिवीजन और क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ये 3 चीज़ है, तो आप निश्चित रूप से मेंस क्वालिफाई कर लेंगे। आपको दिमाग में बनाओ कि भाई मैं 12th का पेपर लिखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो उस हिसाब से अपने जितनी मेहनत करी, जितनी रातें काटी है मेहनत के साथ, वो सब याद रखो, ठीक है। एक अच्छा पेपर लिख के आना है, क्वालिटी होनी चाहिए आंसर में, जो पूछा है वो लिखो, अन्यथा मत लिखो,
तो पास हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत करना है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टिप दी गई है, यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे और इसको अपन ख़त्म करेंगे वीडियो को। तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो कि भाई यहाँ पे बोल रहा है कि जो मुख्य परीक्षा में दी गई है, और अगर ऐसा कोई उल्टा सीधा डिसीजन आता है तो फिर उसको फिर से रिवाइज़ किया जाएगा, ये इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और विशेष मुख्य परीक्षा जो है 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है 20 अप्रैल तक। उसके देखो 2019 का जो हो जाएगा उसके बाद ही 2020 का मतलब होना है, रिजल्ट आना है, रिवाइज़ करेंगे उसको भी, वो भी रिवाइज ही होना है, ठीक है। फिर से होगा उसमें जो कुछ है, तो हालांकि उसमें तो रिजल्ट ही नहीं आया मेंस का, तो कट ऑफ कम ज़्यादा हो करके रिवाइज़ करके फिर से हो सकता है कुछ नए लोगों को मौका मिलेगा उसमें। 2020 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2021 का फिर उसके बाद होगा, 2021 का मेंस हो जाएगा, तो उसमें समय लगेगा। तो 2021 का जिसका मेंस है आपके सफिशिएंट समय है, आराम से बैठ के पढ़ो, आराम से बैठ के मत पढ़ो, मतलब नोट्स बना लो, अच्छा सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो कहीं पर अच्छी। देखो पैसे के पीछे मत भागना, एक बात बोल रहा हूँ, 8,000 9,000 10,000 मेरे को तो लगता है कि लोग टेस्ट सीरीज के नाम पर लाखों रुपये पीट देते हैं, तो ये सब का कुछ फ़ायदा नहीं होता। 2,500 की भी अगर टेस्ट सीरीज ले लोगे ना किसी की, अगर वो सही से आंसर चेक करता है, सही गाइडेंस देता है, तो फिर वो सफिशिएंट रहता है। हमने तो सिर्फ 1,000 रुपये फीस ली थी, टेस्ट सीरीज करवाई, मतलब आंसर राइटिंग करवाते थे हम, टेस्ट सीरीज नहीं लेते थे, आंसर राइटिंग कराते थे। सिलेबस के हिसाब से हमने सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया, 1-2 सब्जेक्ट बच गया, बाकी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए। तो लोग सीख गए, हमारे जो स्टूडेंट है बहुत अच्छे से सीख गए कि आंसर कैसे लिखा जाता है। अब जो लोग ज्वाइन नहीं हुए, वो जिनकी नींद बाद में खुली, तो उनको तो हमने पहले ही मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब बीच में शामिल नहीं किया जा सकता फिर, क्योंकि सबका ख़त्म होता है, ख़राब होता है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते अपन बीच में, आपको पहले आना था। तो यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर फिर वही है कि देखो आपको कोई त्रुटिपूर्ण नहीं देना है, फिर उसका ये है कि फॉर्म भर दो आप, और फिर रिजल्ट कैसे आया कैसे नहीं आया उसके बारे में बताया कि भाई प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया था, 99 प्रश्नों बनाया गया, फिर डब्ल्यूपी जो याचिका लिखी थी उसके बारे में बताया गया, तो और ये जो नियम है 2015 का उसके हिसाब से काम हो रहा है। तो अब यहाँ पे लगभग केस सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, 87 और 13 वाला केस बचा है, ठीक है। और कुछ रिमेंस वाले जो लोग हैं उन्होंने याचिका डाली है कि भाई ये जो 29/11 का जो मतलब आदेश आया वो गलत है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि भाई एडिशनल मेंस नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आप अपना दम लगा लो, जो भी कर रहे हो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना, पैसा बर्बाद मत करो, पैसा अच्छी चीज़ में बर्बाद करो, पढ़ाई में डाल दो पैसा, बुक्स ले लो, नोट्स ले लो, खरीद लो, दिमाग लगा लो, पढ़ लो, तो कुछ होगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे कुछ भी करने से नहीं होता ना। जो लोग पास होते हैं वो इन सब फालतू की बातों में नहीं होते। आप लोग अपने आप से प्रश्न पूछते हो कभी? 2023 का साल आ गया है, अपने आप से कभी बैठ के प्रश्न पूछते हो कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? 2023 के नए साल के उपलक्ष्य के ऊपर हम बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाले, उसको आप सुनेंगे और अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने स्टेटस पर डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस और जो भी स्टेटस है। देखो इधर उधर की तो बातें डालते हो, अगर काम का वीडियो भी डाल दोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच।